बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर ड्रामा के पट्टे पर खबरदार हो एक्यूरेट चलने की, संगम युग में ही स्वदर्शन चक्रधारी बनने की, सदा संतुष्ट सदा खुशी में रहने की, भगत आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर भटकन से छुड़ाने की, खुदाई खिदमतगार का कर्तव्य दिल से निभाने की, मूर्छित को सुरजीत करने वाले, मनुष्य आत्मा को देव आत्मा बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। शुभ भावना से हम आत्माओं को उमंग उत्साह में लाकर बदलने वाले, शुभ कामना से संपन्न बनाने वाले कल्याणकारी परमात्मा आप समान हम आत्माओं को भी शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाला सच्चा सेवाधारी बनने का वरदान दे रहे हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है, असंभव को संभव कर सकती है, चारों ओर के वातावरण को बदल देती है, आत्माओं को बुराई से अच्छाई के मार्ग में लाकर उन्हें भी बदल सकती है। अब हम आत्माएं ये शुभ भावनाएं रखते हैं कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लें तो इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल देता है। संगम युग परमात्मा संग सदा उमंग उत्साह में रहने का युग है। उमंग उत्साह है तो ज्ञान मार्ग में एक रस हो बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सेवा भी जो उमंग उत्साह में रहते हैं और अन्य आत्माओं को भी परमात्मा के सत्य से परिचित कराकर उमंग उत्साह से भरते हैं। सत्य परमात्मा उन्हें ही सच्चा सेवाधारी कहते हैं। इस कयामत के समय में सब तरह के हिसाब किताब, परिस्थितियाँ, ओपोजिशन, परीक्षाएं, कर्म भोग, दिल शिकस्त करने वाली मायावी बातें भी आएंगी, लेकिन अगर तीनों काल की नॉलेज चित्त पर स्पष्ट होगी, अगर ड्रामा का राज स्पष्ट होगा और अगर उमंग उत्साह भी होगा तो विघ्न परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं लगेंगी। अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियाँ सामने आती हैं, इसलिए उत्साह से उन्हें स्वीकार कर बिना प्रभाव में आए, बिना प्रश्न किए, बिना रिएक्ट, बिना रिजेक्ट किए, बिना शिकवा शिकायत किए स्वस्थिति में स्थित रहते हैं तो परिस्थितियाँ भी वार नहीं करती हैं बल्कि बदल जाती हैं, अर्थात बलिहार हो जाती हैं। जो परिस्थितियों को देख रिएक्ट और रिजेक्ट करते हैं उन पर परिस्थितियाँ पार करती हैं। समझ से, खुशी खुशी, उमंग उत्साह से सब स्वीकार करते हुए फुल स्टॉप लगाकर श्रीमद् प्रमाण चलकर शुभ भावना शुभकामना के संकल्पों से सच्ची सेवा करनी है। हम आत्माओं से सच्चा निस्वार्थ प्यार करने वाले, सही दिशा दिखाने वाले, कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाले, गंदगी से निकाल होली हंस बनाने वाले, तमोगुनी से सतोगुनी, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाले, धर्मराज की सजाओं से बचने की विधि बताने वाले और नए पाप कर्म न हो हमसे उसके लिए श्रेष्ठ मत देने वाले, श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए अच्छी अच्छी विधियाँ बताने वाले, बिना कोई हिंसा किए सभी विघ्नों को, परीक्षाओं को पार करने की विधि बताने वाले, सभी शिकवे शिकायत और प्रश्नों को समाप्त कर संतुष्ट और खुश रहकर पाठ बजाने के लिए ड्रामा का राज बताने वाले, हमारे सच्चे शुभ चिंतक, सच्ची कमाई कराने वाले सिर्फ एक निराकार परमात्मा ही हैं, जो एक्यूरेट पहचान जाते हैं मीठे परमात्मा को, जो उनसे सर्व संबंध बनाकर उनके साथ को अनुभव कर लेते हैं, जिन्हें मीठे परमात्मा से अटूट प्यार होता है, उन्हें ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अर्थात आसान और अच्छा लगता है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा की जिन्हें ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना मुश्किल लगता है उनके प्यार में कमी है। प्यार में कुर्बान जाने वाले मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस नहीं करते हैं बल्कि आनंदित होकर मर्यादाओं पर चलते हैं। ईश्वरीय मर्यादाएं पास विद ऑनर बनाने वाली हैं। सब पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनने के लिए मिली हैं, जिन पर एक्यूरेट चलकर प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने लक्ष्मी नारायण का सर्वश्रेष्ठ मर्तबा लिया। तो हमें अपने प्यार को चेक करना है। जब ये बटा होता है तभी ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना मुश्किल लगता है और उनकी अवज्ञा होती है। संगम युग में पाठ बजाते हुए कहीं यही से ना अटैच हो जाएं। मीठे सत्य परमात्मा दस्तक देते रहते हैं, अर्थात रिमाइंड कराते रहते हैं कि यहाँ से वापस घर जाने का समय समीप आ रहा है, तो समय से पहले ही छोड़ने की तैयारी करनी है, क्वालिफाई करना है नई दुनिया के लिए, पुराने सारे कर्जे उतारने हैं, नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर सर्व खजाने को जमा कर एवर रेडी बनना है, मेडल, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, डिग्री लेनी है, बेदाग हीरा बनना है। इसलिए पुनः याद दिला रहे हैं मीठे परमात्मा के इस समय हम सभी छोटे बड़े शरीरों में विराजमान आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वाणी से परे वापस घर चलने का समय है। इसलिए समय है मीठे परमात्मा की याद में रहने का। जितना याद में रहेंगे उतना पास्ट के किए हुए कर्म, पाप कर्म जो हैं वो भस्म होंगे, बोझ उतरेंगे, हल्के होंगे, निर्बंधन बनते जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनते जाएंगे। याद में रहेंगे तो उनसे मिला हुआ होमवर्क याद रहेगा
और समय पर उसे संपन्न भी करेंगे। याद में रहेंगे तो साक्षी, दृष्टा, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बन पाठ बजाकर सेवा पर निरंतर रहेंगे। यहाँ से उपराम रहते फरिश्ते का पाठ बजाते व्यक्त से अव्यक्त होने का टेंशन रहेगा। वापस घर चलने के लिए एवर रेडी हो जाएंगे। सबसे बड़ी बीमारी अटैचमेंट से मुक्त हो जाएंगे। याद में रहेंगे तो मीठे परमात्मा से अटैचमेंट हो जाएगी, जो बहुत बहुत सुखदायी होगी, और हमारे सारे हिसाब किताब उनसे बनते जाएंगे, जो कि सदैव ही कल्याणकारी होंगे। संदेश हमें सभी को देना है, लेकिन ये भी समझना है कि सब परमात्मा संदेश पाकर ज्ञान मार्ग में चल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ज्ञान उन्हें समझ में आएगा जिन्होंने सतो प्रधान भक्ति से शुरू कर 63 जन्म पूरी भक्ति की है। पूरी भक्ति का फल है पूरा ज्ञान, इसलिए जितनी भक्ति की उसी प्रमाण ज्ञान ग्रहण होता है और बुद्धि का ताला खुलता है। दिल शिकस्त नहीं होना है अगर परमात्मा संदेश पाकर कोई ज्ञान में नहीं चलता है। ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, सेवा करने से बिल्कुल थकना नहीं है। मीठे परमात्मा का परिचय और उनकी याद तो सभी को दिलानी है, क्योंकि दुनिया की 800 करोड़ की आबादी मीठे सत्य परमात्मा की याद से ही शरीर से मुक्त होकर जाएगी। याद भी यथार्थ चाहिए, इसलिए अनाथ बन गई आत्माओं को परमात्मा के सत्य से परिचित कराकर सनाथ बनाना है। युक्ति से मीठे परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य को प्रश्नों के माध्यम से पूछकर उनकी बुद्धि पर दस्तक देकर उन्हें भी सोचने को मजबूर करना है कि वाकई भगवान एक ही है, निराकार है, वे ही माता पिता हैं, हम निराकार आत्माओं के सुप्रीम हैं, परम धाम में रहने वाले हैं, कण कण में नहीं हैं। हम आत्माओं की तरह अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। अपना यथार्थ सत्य बताकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को भटकने से छुड़ाते हैं और समझ देते हैं कि अन्य भगत आत्माओं को भी अच्छी तरह समझाकर भटकने से छुड़ाओ। भक्ति कल्ट में आत्माएं माया भी मनुष्य मत पर चलती हैं, इसलिए कीर्ति कला में चली जाती हैं। ज्ञान मार्ग में सत्य परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो चढ़ती कला हो जाती है। भक्ति मार्ग में एक ही भक्ति से शुरू कर आत्माएं अनेकों की भक्ति कर अनेकों को भगवान कह बैठती हैं। अनेकों को याद करेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सत्य बताकर सत्य से सभी को जोड़ने का कर्तव्य निभाओ। एक सत्य परमात्मा से जुड़कर ही आत्माएं अपने सत्य स्वधर्म में लौटेंगी। अच्छी रीति परमात्मा द्वारा बताई जा रही हर बात को बुद्धि में बिठाना है, रियलाइज कर आत्मा के स्वधर्म में स्थित होना है और सत्य परमात्मा की याद में रहना है। पुनर्जन्म लेकर हम आत्माएं देह अभिमान में आकर द्वापर युग से कर्मा का हिसाब किताब बनाते हैं, जो भी समझ से चुकतो करना है। पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, इसलिए अपना ब्रह्मापन सत्युग के लिए सीट बुक करनी है, विष्णुपन श्रेष्ठ पालना के संस्कार बनाने हैं, दैवी गुणों से शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। शंकर बंदे अभिमान से मुक्त होते ही अभिमानी बनना है। जैसा श्रेष्ठ भाग्य चाहिए वैसा भाग्य बनाने की खुली छूट है हर आत्मा को। मेल फीमेल के भान और अन्य शरीरों के लेबल से हमें खुद को फ्री करना है। समझ से, क्योंकि ये दैहिक विनाशी लेबल्स हैं। आत्माएं अभी एक जैसी ज्योति बिंदु हैं। आत्माएं सभी एक जैसी ज्योति बिंदु हैं। देखने में एक परमपिता परमात्मा की संतान है, परम धाम निवासी हैं। इसलिए भाई भाई का रिश्ता है। आत्मा शरीर वाली मेल फीमेल नहीं होती है। सचखंड में जाने के लिए आत्मा के ओरिजिनल भाव में हम सभी को लौटना है। सुप्रीम रूह का हम रूहों को फरमान है कि मुझे याद करो तो मेरे धाम में आ जाएंगे। कोटों में कोई सत्य परमात्मा को पहचानते हैं। ऐसे कोटों में कोई की लिस्ट में आने के लिए मीठे परमात्मा को यथार्थ पहचानना है, उनकी श्रीमत पर पूरा चलकर उनसे वर्षा लेना है। भगत भगवान से भक्ति का फल मांगते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान हम में है। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसा कहने वाली आत्मा को समझाओ कि अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुम्हें क्या चाहिए। समझ देते हैं कि उल्टे कर्म करते हुए खुद को भगवान कहना, इससे बड़ी कोई इंसल्ट होती नहीं है। सत्य बताकर जज करने को कह सकते हैं। एक ही सत्य माशूक है, अल्लाह है, वही अल्लाह है, भगवान है, वही पतित पावन है। ड्रामा के राज को समझकर एक्यूरेट चलना है। हम आत्माओं ने ड्रामा बनाया है, स्वदर्शन चक्रधारी अभी बनकर अनादि आदि स्मृतियों से वापस सतुगुणी और सतयुगी बनना है। नई दुनिया की स्थापना करने में मदद करनी है, जो कि श्रीमत पर चलकर नया बनकर हम कर सकते हैं। अर्थात वर्तमान में देवताई जीवन मुक्त जीवन और सतुगुणी जीवन जीकर दिखाना है। नया बनाने वाले और सृष्टि को पावन बनाने वाले परमपिता परमात्मा को पूरा रिकॉर्ड रखकर
उनका कहना मानना है। नर्क को पीट कर सत्य की रस्मों पर चलना है। जितनी धारणा करेंगे उतना खुशी और रूहानी नशा रहेगा। ईश्वरीय कार्य में पूरा सहयोगी बनना है। पूरा पुरुषार्थ कर पूरे 21 जन्मों का वर्षा लेना है। युक्ति से दिलचस्प तरीके से सत्य बताना है ताकि ज्ञान रूपी तीर लगे तो आत्मा का समझ का नेत्र खुले और सब परमात्मा को यथार्थ पहचान लें। जिन्हें फिदा होना होगा फिदा हो वारिस बन जाएंगे। ईश्वरीय स्कूल में अच्छी रीति पढ़कर माया रूपी तूफानों को महावीर बन पार करना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बने प्रैक्टिकल कर्मों में उन्हें फॉलो कर महावीर बनना है। पतित पावन परमात्मा की मत पर चलकर संपूर्ण परिवर्तन कर पावन बन खुदाई खिदमतगार बन बेहद की प्यार भरी पालना का रिटर्न जरूर।